नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ये समझने जा रहे हैं कि सफल दार्शनिक और प्रेरणादायक कहानी वाले चैनल्स के पीछे का असली विज्ञान यानी साइंस क्या है। वो ऐसा क्या करते हैं जो लोग उनकी बातों से एकदम जुड़ जाते हैं। इसे डिकोड करने के लिए हम अनंत घंटे यानी इन्फिनिट आवर की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी का गहराई से उपयोग करेंगे और इन कहानियों की पूरी यांत्रिकी को समझेंगे। लेकिन शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। जरा सोचिए, इंसानी स्वभाव कितना अजीब है ना। हम सभी अपने पैसों को लेकर कितने सतर्क रहते हैं। अगर कोई हमसे 1000 रुपये भी मांगे तो हम देने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन जब बात समय की आती है तो हम अक्सर अपने घंटों को बिना सोचे समझे यूं ही खर्च कर देते हैं। आखिर एक अकेले घंटे की असली कीमत होती क्या है? तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अनंत घंटे की कहानी से, फिर उस कहानी के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद पैकेजिंग यानी शीर्षक, हुक और टोन पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे समय के 2 सत्य और अंत में ज्ञान के इस फॉर्मूले को कैसे दोहराया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। भाग 1 अनंत घंटे की कहानी। चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसे लड़के की यात्रा है जो जीवन में बिना किसी उद्देश्य के बस भटक रहा था। पूरा 1 साल उसने बिना किसी लक्ष्य के यूं ही बर्बाद कर दिया। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे एक घड़ी दी और पहले दिन उसे बाजार जाकर उसकी भौतिक कीमत पूछने को कहा। लोगों ने उसकी कीमत 500 या 1000 रुपए के आसपास बताई। लेकिन दूसरे दिन पिता का निर्देश थोड़ा अजीब था। उन्होंने कहा, अब जाओ और घड़ी के अंदर मौजूद समय की कीमत पूछ कर आओ। जाहिर है लोगों ने इस पर खूब मजाक उड़ाया। फिर भटकते भटकते सूर्यास्त के समय उसकी मुलाकात एक बेहद बुद्धिमान घड़ी सास से हुई। और तब उस मार्गदर्शक ने एक ऐसा सच सामने रखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, बेटा, लाखों रुपए दिए जा सकते हैं लेकिन जीवन का 1 सेकंड भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इस एक वाक्य ने कहानी के सबसे बड़े दार्शनिक संदेश को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रख दिया। भाग 2 कहानी के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण। अब यहाँ जो चीज़ वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया 4 चरणों के ज्ञान की खोज वाले फॉर्मूले पर कैसे काम करती है। देखिए, वो आलसी लड़का पहले चरण के संघर्ष में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। फिर आता है बाजार जाने का पहला कार्य, उसके बाद समय की कीमत पूछने वाला वो दृष्टिकोण में बदलाव और अंत में घड़ीसाज द्वारा किया गया रहस्योद्घाटन। ये किसी आदर्श मशीन के पुर्जों की तरह एकदम फिट बैठता है। और कहानी खत्म होने के ठीक बाद स्क्रिप्ट का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। ये चैनल्स पात्रों से हटकर सीधा आपको संबोधित करते हैं। एक सीधा आउटरो ये सुनिश्चित करता है कि नैतिक संदेश को स्पष्ट शब्दों में दोहराया जाए ताकि वो आपके दिमाग में लंबे समय तक छप जाए। भाग 3 पैकेजिंग, शीर्षक, हुक और टोन। अब इस पैकेजिंग को देखिए। ये किसी कहानी के लिए एक परफेक्ट रेसिपी की तरह है। एक इमोजी, फिर मुख्य विषय, एक प्रारूप विवरण और अंत में परिणाम। ये सटीक संरचना दर्शकों को तुरंत बता देती है कि उन्हें कौन सी कहानी मिलने वाली है और उससे उन्हें क्या नया रहस्य या सबक सीखने को मिलेगा। हुक रणनीति के लिए वे माता पिता की चिंता जैसी सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे हर कोई जुड़ सके। एक समय की बात है वाली पारंपरिक शुरुआत और बहुत ही सरल भाषा का चुनाव इन जटिल विचारों को दुनिया भर में किसी के लिए भी समझना आसान बना देता है। इसकी शांत ध्यानपूर्ण गति आपको बांधे रखती है और अंत में जो सशक्तिकरण का एहसास होता है वो एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। भाग 4 समय के 2 सत्य। तो यहाँ सबसे अहम बात समय के इन 2 निर्विवाद सत्यों की तुलना करना है। बुरी बात यह है कि समय कभी किसी के परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता। वो बस लगातार बीतता रहता है, चाहे आप काम कर रहे हों या बस यूं ही भटक रहे हों। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय को कैसे बिताना है ये चुनने की शक्ति हमेशा आपके ही हाथ में होती है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए, लेकिन एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें रिफंड का कोई विकल्प नहीं है। बिना किसी उद्देश्य के भटकने में बर्बाद किया गया हर एक घंटा आपकी क्षमता की एक ऐसी स्थायी निकासी है जिसे आप चाहकर भी भविष्य के लिए बचाकर नहीं रख सकते। वो गया तो बस गया। भाग 5 ज्ञान के फॉर्मूले को दोहराना। अब थोड़ा तेजी से देखते हैं कि कैसे इसी सेम फॉर्मूले को अलग अलग कहानियों के लिए दोहराया जा सकता है। एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कीचड़ में गिरा हुआ और मुड़ा हुआ 1000 रुपए का नोट। ये नोट साबित करता है कि सतह पर लगी गंदगी या असफलताएं आपकी वास्तविक आंतरिक कीमत को कभी कम नहीं कर सकती। ये एक और कमाल का सादृश्य है।
यहाँ उबलता हुआ पानी संघर्ष को दर्शाता है। उबलते पानी में गाजर नरम पड़ जाती है, अंडा कठोर हो जाता है, लेकिन कॉफी बीन वो तो उस उबलते पानी को ही एक शानदार अनुभव में बदल देती है। यह बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि आप चाहे कैसे भी संघर्ष के माहौल में हो, आप खुद को कॉफी बीन बनाकर उस माहौल को ही बदल सकते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इन अलग अलग रूपकों में फिट बैठती है। मुंह से निकले शब्द हवा में बिखरे पंखों के समान हैं, जिन्हें समेटा नहीं जा सकता। गुस्से में कहे गए शब्द लकड़ी की बाड़ में बने छेद की तरह हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं। तनाव समय के साथ भारी नहीं होता, बल्कि उसे उठाने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। और सही समय का इंतजार करना, ये बिल्कुल किसी नदी के पानी के रुकने का इंतजार करने जैसी भ्रांति है। इन विचारों को समेटते हुए ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे रोजमर्रा के भौतिक कार्य, जैसे तेल का पूरा भरा हुआ कटोरा ले जाना या किसी छोटी खरपतवार को उखाड़ना, इतने गहरे दार्शनिक सबकों को बिल्कुल मूर्त और समझने में आसान बना देते हैं। जैसे बुरी आदतों को हमेशा गहरी जड़ें जमाने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए, है ना? 24। बस इस नंबर के बारे में जरा सोचिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे अधिक संघर्ष करने वाले व्यक्ति दोनों को हर दिन बिल्कुल समान 24 घंटे ही मिलते हैं, ना 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि घड़ी के अंदर मौजूद इस समय को वर्तमान में हम क्या मूल्य दे रहे हैं? क्या आज के इन पलों का उपयोग एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए किया जा रहा है, या फिर इस गैर वापसी योग्य क्षमता को यूं ही फेंका जा रहा है? सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।